बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। जो नया तरीक़ाकार है या नया जो एक हथौड़ा है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर चल निकला है। और वो नया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जहाँ बात हो रही थी कि आईनी तरमीम होनी है, बड़ा कुछ होना है, सारा कुछ होना है, वो बाय द वे उसके ऊपर काम हो रहा है। एक नया काम शुरू हो गया है कि जहाँ ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पर सिलसिला कुछ इस तरफ चल निकला है कि अब दोबारा से वही मार धाड़, रेड्स, गिरफ्तारियाँ, वो सारा काम दोबारा शुरू हो गया है। अब मसला ये है कि ये लड़ाई या ये चीज़ें तो हमारे सामने नई नहीं हैं, लेकिन अब सलमान अकरम राजा साहब को अदालत के सामने जाना पड़ा और बाकायदा तौर पर उनको अदालत को कहना पड़ा, दरख्वास्त देनी पड़ी कि मुझे खदशा है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। खैर अदालत ने मना कर दिया कि कल तक उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। इसी तरह आलिया हमजा साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA भी रह चुकी हैं, उनके घर पर रेड किए गए और उन्होंने कहा जी मेरे घर पर रेड किया गया है, मुझे तो ज़मानतें मिली हुई हैं। अब वल्लाह आलम उनको रेड उनके घर पे बाकायदा तौर पे, क्योंकि वो कह रही हैं तो बिल्कुल दुरुस्ती फरमा रही होंगी। एक तरफ ये शुरू हो गया है और आपने रिसेंटली भी देखा कि बड़ा माहौल ऐसा रहा जिसमें चंद लोग अपने अपने कुछ ऐसे MNA थे जो गायब हुए और सिलसिला वहाँ फिर क्योंकि बीच में तातुल आ गया और आईनी तरमीम वाला मामला थोड़ा हुकूमत के लिए ठुस हो गया, इसलिए वो दूसरी तरफ चला गया और कुछ चीज़ें इधर लगा कि फिजल आउट हो गई हैं। तो एक जो नई लहर आई है उस रियासती डंडे की जो चल रहा था बड़े अरसे से, वो आपको अब चंद दिनों में मज़ीद शायद नज़र आएगा। वो इसलिए क्योंकि उसका आगाज़ हो चुका है और शायद उसका आगाज़ इसलिए भी हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें अभी दुरुस्त नहीं हुई और मामलात ख़राब हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, साथ दूसरी तरफ जो एक बड़ा ज़ोर शोर से एक मामला चल रहा है जिसके हवाले से बहुत दिनों से कोई ख़बर नहीं आई, लेकिन उस पर बड़ी जल्दी और बड़ी स्पीड में काम हो रहा है और अच्छा खासा मवाद इकट्ठा हो रहा है। वो है फैज़ हमीद साहब का मामला। वो इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें पहले सामने आई कि जी बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, बहुत कुछ हुआ है। तो बताया ये जाता है कि जो फैज़ हमीद साहब का जिस तरह से अरेस्ट किया गया और बाद में जिन जिन लोगों को मज़ीद अरेस्ट किया गया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने पहले भी कहा था और अब ये कि उनको बुलाया गया, उन्होंने डिटेल्ड अकाउंट शेयर किए हैं, चीज़ें शेयर की हैं। तो कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान के अंदर शायद अवाम के सामने भी आए और बताया जाए कि बेसिकली ये वो फैज़ हमीद साहब क्या कर रहे थे, किसके एमा पर कर रहे थे, कैसे कर रहे थे और क्या क्या कौन कौन लोग बीच में शामिल थे। ये शायद इसलिए भी किया जा रहा है और शायद उसकी ज़रूरत अब इसलिए भी पड़ चुकी है कि जो ये लड़ाई और ये जो घमसान का रन चल रहा था ये सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पहले भी नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अब तो टेम्परेचर और बढ़ गया है। वो इसलिए कि अगर आप गौर करें कि जिस तरह से आईनी तरमीम वाला मामला था, सब कुछ चीज़ें सामने आईं, अब इसके अंदर ये जो एक मामला मिलिट्री कोर्ट्स वाला था, कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला कहाँ आया? आर्टिकल 8 के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, उसके अंदर तरमीम की बात, ये कहाँ आई, किस तरफ से आई, कौन ये करना चाह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इससे क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इससे क्या ताल्लुक है? अगर ये कहें कि ये आईनी मसवदा सिर्फ हुकूमत ने बनाया है या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सामने था और सिर्फ उन्हीं की इनपुट से है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का स्टेक शामिल था और उनके कंसर्न्स भी शामिल थे और हुकूमत के ऊपर ये मजबूरी है कि हुकूमत ने इसको टेबल ज़रूर करना है, कोई ऑन बोर्ड आए या ना आए। मोहसिन नकवी साहब को आज जो उजलत में ज़रूरत पड़ी, उजलत मैं इसलिए कहूँगा कि आज दोपहर को असद कैसर साहब से मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान साहब की, और वहाँ पर उन्होंने बाहर निकल के कहा कि हमने तो मुस्तरद कर दिया और ये हो गया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को बाकायदा तौर पर जहाँ से टास्क किया गया था, उनको बाकायदा तौर पर दोबारा उन्हें कहा गया है कि यार ये चीज़ों को आपने स्टिचअप करना है। तो मौलाना साहब के साथ उनकी आज एक दोबारा एक ये कहूँ कि अगर हंगामी मुलाकात थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मौलाना साहब शहर से बाहर जा रहे थे। मौलाना साहब से उनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मोहसिन नकवी साहब ने कम्युनिकेट की हैं। अब मोहसिन नकवी साहब से कुछ लोग नाम नहीं ले रहे, लेकिन कुछ लोग गिला भी कर रहे हैं कि देखिए जी मोहसिन नकवी साहब को के कुछ PMLN के अंदर लोग हैं, वो कहते हैं नहीं मोहसिन नकवी साहब को शामिल किया गया, हमें बताया जाता तो हम चीज़ों को शायद सियासी तरीके से हैंडल करते।
मोहसिन नकवी साहब ने किया है तो वो तो फिर छड़ी चली है, और जो छड़ी है वो हर वक्त काम नहीं देती। ये मामलात ऐसे हैं जिनमें मौलाना साहब वैसे ही उनका मौक़िफ़ को इतना मुस्बत नहीं था हुकूमत की तरफ, पीपल्स पार्टी की तरफ या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, तो लिहाजा चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी। तो क्यों, क्या ये अच्छा होता कि हम करते तो बड़ा बेहतर हो जाता। लेकिन अब वो होता है ना कि अगर कोई नालायक भी हो या किसी से कोई बाम ना भी हो रहा हो तो कहा जाता है नहीं भाई, करना आप नहीं है, आप इसे खुश होकर करें या आप इसे परेशान होकर करें। तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम था ना, उसका भी ये हाल हो चुका है। अब मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने बड़े क्लियरली बताया कि इसमें ये कंसर्न है, ये करना है। मौलाना साहब शहर से बाहर उन्होंने जाना है, वो 8-10 रोज़ शायद शहर में नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत के ऊपर ये बहुत बड़ा दबाव है कि जी आने वाले दिनों के अंदर हमने ये सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर हमने ये काम करना है, हमने तरमीम लानी है, हमने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर टेबल करना है, और हमने वन वे और दी अदर हमने बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त करना है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो एक चीज़ आपको नज़र आ रही है और वो बिल्कुल क्लियर होती नज़र आ रही है, वो ये है कि जिस सियासी इस्तेकाम के बारे में हम बात करते थे और हर कोई कहता था जी सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, वो सियासी इस्तेकाम आपको कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बल्कि आपको आने वाले दिनों के अंदर ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो डंडा सोटा फिर चलने लग पड़ा है, और वो शायद कभी वो रुका तो था ही नहीं, लेकिन सख्ती वो इतनी ज़्यादा थी कि वो फिर सख्ती शायद शुरू हो गई है। तो अब आज वो जैसे आप देखें ना, सलमान अकरम राजा साहब से वो पूछा गया जब अदालत में, शायद अदालत ने पूछा दूसरी साइड से कि केस क्या है, तो उन्होंने कहा जी वो, या सलमान अकरम राजा साहब का भी कि केस क्या है, तो कहते नहीं केस का तो पता नहीं, कोई पता नहीं है, ये मेरे गिरफ्तार करने के दर पे है। तो गिरफ्तार तो उन्हें करने के दर पे कौन है या इस वक्त क्या मामलात है, वो तो हमारे सामने ही है। लेकिन ना कोई सियासी इस्तेकाम है, ना ही किसी को सियासी इस्तेकाम की परवाह है। उन्होंने कहा ऐसे ही मामला चल रहा है और ऐसे ही आगे चलाएंगे। इसका जो फॉल आउट है वो क्या है, तहरीक इंसाफ इस पूरी ये तरमीम वाले मामले के ऊपर वो किस तरह से उन्होंने, तहरीक इंसाफ ने गेन किया है। तहरीक इंसाफ वो सेनेटरशिप के 2 को सेनेटर्स की बात है जी खैबर पख्तूनख्वा से, इसके अलावा मौलाना साहब को कुछ दे नहीं सकती। लेकिन मौलाना साहब को ये ज़रूर पता है कि मैंने इस वक्त जो अपने एक मुखालिफ था उसको काफ़ी हद तक मैंने न्यूट्रलाइज़ कर लिया, यानी तहरीक इंसाफ को उन्होंने न्यूट्रलाइज़ कर दिया, हुकूमत को उन्होंने हवा में लटकाया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने उम्मीद दिलवाई, उम्मीद यही कि जी वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन अगर ये तरामीम ना हुई, अगर ये तरामीम ना हुई तो फिर बहुत से मसाइल और भी जन्म ले सकते हैं। यानी कि फिर कुछ ऐसे काम होंगे, पहले ही बहुत से मावराए कानून या मावराए आइन काम हो जाते हैं, हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद किसी के कंट्रोल में नहीं थी। और अभी जैसे मैं बड़ा आसानी से कहता हूँ कि देखिए टेक्निकली तो जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होना होता है। लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें हुकूमत ना कर पाई, तरामीम ना हो पाई जैसे कुछ सोचा जा रहा है या मामला ख़राब है, तो फिर शायद बहुत सारी चीज़ें उस स्टेज पर जाएं जहां किसी के पास कोई कानूनी ऑप्शन रही ना, और अगर किसी ने कुछ करना है तो वो कहे जी हम तो फिर अपने ज़ोर पर या किसी भी तरीके से करेंगे। इस सारे मामले का जो नुकसान है वो क्या है, वो है कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त जितनी अनसर्टनटी है, जितनी आपकी ये जो लड़ाई वाला सिलसिला है, ये दोबारा रिवाइव होगा, ये दोबारा चलेगा। पूरी जो आप दुनिया के अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ, एग्जिस्ट करते हैं तो दुनिया आपको देख रही होती है, बजाय इसके कि हम कुछ चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं या कुछ चीज़ें दुरुस्त हो जाएं, सलूशन आ जाए, आपको कुछ नज़र नहीं आता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस कशमकश के अंदर हैं, उनको ये नहीं पता, ये नहीं इशू के लिए अच्छा जी फ़ौज मेरे से नाराज़ हो गई है या उनको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, उनको ये है कि भाई जिस स्टेज पर ये मामला जा रहा है इसका फॉल आउट क्या होगा, इसकी कैजुअल्टी कौन बनेगा। तो वो सबको पता चल गया है कि इसकी कैजुअल्टी अगर कोई बनेगा तो ये मलबा हुकूमत के ऊपर गिरेगा। लेकिन इस मलबा गिरने के बाद भी हुकूमत, ऐसा नहीं है कि हुकूमत कहेगी नहीं हम बस ठीक है जी कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो चलिए आप घर जाएं, ऐसे नहीं है। लेकिन हुकूमत को एक बड़ा कैपिटल हुकूमत लूज़ करेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बहुत कुछ गेन कर सकती है इस सारे मामले के अंदर।
ये इस वक्त का जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है। जरदारी साहब ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे खेले हैं इस पूरे मामले के अंदर। बिलावल साहब ने बड़ा इंटेलिजेंटली हालात को देखा है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून इस तरह से पेंट हुई है कि जी बिल्कुल इमेच्योर, कोई पता ही नहीं है, कोई जमात इनको कुछ समझ नहीं आती, क्या नेगोशिएशन कर रहे थे ये, तो बिल्कुल जहाँ इन्हें एस्टैब्लिशमेंट लगा देती है उस चीज़ पे लग जाते हैं, ना इनसे नंबर इकट्ठा होता है ना इत्तेहादी आते हैं। लेकिन जो मेन नुक्ता अड़ा हुआ है वो है एक कि जी आप मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, एक नुक्ता अड़ा हुआ है आपका आर्टिकल 199 के हवाले से, 184(3) के हवाले से। ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर मौलाना साहब को, और आर्टिकल 8 के हवाले से ये कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर मौलाना साहब को जो ब्रीफ़ किया गया तो उन्हें कहा गया कि ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा और ये तो रास्ता खुल जाएगा। और इसलिए रास्ता खुल जाएगा कि फिर ये आज यहाँ से शुरू हो गया तो फिर तो आप देखें जब आइनी तरमीम हो गई, प्रोविज़न क्रिएट हो गई, तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो मौलाना साहब भी इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे हटे हैं अपनी एक पोजीशन मतलब उनकी यही, इस पोजीशन से वो पीछे हटे हैं कि यार नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। और आज मोहसिन नकवी साहब जब उनसे मिले हैं तो बेसिकली यही पैगाम दिया गया है उसके अंदर कि जी ये काम करना है और ये ज़रूर करना है। अब मौलाना साहब इसको मानते हैं या नहीं, ये आपको अगले चंद रोज़ के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी अगर मैं ये कहूँ कि ना बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं ना मायूस हैं, लेकिन उन्होंने पैगाम बहुत सारी जगहों का जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को पहुँचाया है। अब देखना ये है कि ये काम अगर आइनी तरामीम हो जाती हैं तो फिर उस तरीके से सिलसिला पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन अगर आइनी तरामीम फ़ेल हो जाती हैं, नहीं हो पाती, तो फिर वही होगा जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है। फिर बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो कानून के अंदर शायद मौजूद नहीं होंगे। अफसोस की बात है, लेकिन आपको जो नज़र आ रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि यार ये तो पता नहीं किस जगह जाके मामला रुकेगा। फिर तो मावरा आइन ही है, मावरा कानून बहुत सारी चीज़ें होंगी और हर कोई फिर एक खामोश तमाशाई बना रहेगा इस पूरे मामले के अंदर। ये ब्लॉग आपने देखा जी, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।